जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। वाल्मीकि जी की लेखनी चल पड़ी रामायण कथा की ओर। रामायण कथा का वर्णन करते हुए जहां इन्होंने अयोध्या का बहुत विस्तृत ढंग से वर्णन किया, अब वो जाते हैं अयोध्या के राजा दशरथ के गुणों का बखान करने कि अयोध्या के राजा दशरथ कितने गुणों से संपन्न थे। तो अयोध्या के राजा दशरथ थे इक्ष्वाकुणाम अतिरथो यज्वा धर्म परो वशी मह ऋषि कल्पो राज ऋषि स्त्रीषु लोकेशु विश्रुता। कि वो जो राजा दशरथ थे वो इक्ष्वाकुओं के में सबसे महान योद्धा थे। अर्थात राजा दशरथ के जैसा कोई महान योद्धा इक्ष्वाकु में नहीं था। तभी उन्होंने बोला इक्ष्वाकुणाम अतिरथो, कि सबसे बड़े योद्धा थे राजा दशरथ। यज्वा हर समय यज्ञ इत्यादि करने में लीन रहते थे, महारथी थे, उनके जैसा कोई नहीं था। वशी, सबसे बड़ा व्यक्ति का गुण अगर कोई है, वशी अर्थात अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना। जब तक व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है तब तक वो कभी भी किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। ये गीता हमें कदम कदम पर उपदेश देती है कि सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो, तभी तुम सही रास्ते पे चल सकोगे, तभी तुम क्रोध को वश में कर सकोगे, तभी तुम अपने स्वार्थ को छोड़कर परार्थ में लग सकोगे। और वो इसीलिए उनको क्या बोला, महर्षि थे तो वो राजा, सभी सुख सुविधाएं से वो संपन्न थे, पर उसकी बाद भी वो एक ऋषि की तरह जीवन व्यतीत करते थे। अर्थात पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को वो वश में किए हुए थे और थे राज ऋषि थे। पूरी तरह ऋषिवत व्यवहार उनका था कि अपने को छोड़ करके उन्होंने ध्यान किसका रखना है, प्रजा का। और इसी सब गुणों के कारण वो तीनों लोकों में उनकी कीर्ति फैली हुई थी, तीनों लोकों में उनका यश फैला हुआ था। तो जिसने भी अपने स्वार्थ को छोड़ करके परार्थ को ध्यान दिया, जिसने भी अपने को छोड़ करके प्रजा के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया, वो आज भी धरती पर चाहे भौतिक शरीर से नहीं है परंतु अपने यश रूपी शरीर से आज भी विद्यमान है। और उनकी कथाओं को हम आज भी पढ़ते हैं, जानते हैं और उनके अनुसार जीवन को ढालने का प्रयत्न तो करते हैं, पर कितना कामयाब होते हैं ये भी हमारे पर तभी निर्भर करेगा जब हम भी अपने पर नियंत्रण रखेंगे, अर्थात अपने को वश में करेंगे। वश में करते ही अनेकों मुसीबतें अपने आप हमसे दूर हो जाती हैं। तो ये श्लोक हमें ये देता है कि चाहे तुम्हें सभी सुख सुविधाएं